नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कालीपुर स्टेशन, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और तर्क दोनों ने जैसे घुटने टेक दिए हैं। मतलब सोचिए कि रात के अंधेरे में क्या क्या छिपा हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्यमयी स्टेशन की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे सोर्स हमें क्या बताते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अजीब और बेचैन कर देने वाले सवाल से। जरा इमेजिन कीजिए, रात का गहरा सन्नाटा है, एक बिल्कुल सुनसान रेलवे स्टेशन है और अचानक कोई आपका नाम पुकारता है। आरव नाम के एक लड़के के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो अपने दोस्त की शादी में जा रहा था और इस खौफनाक स्थिति में फंस गया। ये सवाल ही ना उस डर की नींव रखता है जो हम आगे देखने वाले हैं। अब हमारे सोर्स ने उस रात की जो टाइमलाइन दी है वो किसी टिक टिक करते टाइम बॉम्ब से कम नहीं है। देखिए, रात 1:30 बजे भारी बारिश की वजह से आरव की ट्रेन रुक जाती है। सिर्फ 15 मिनट बाद 1:45 पर लाउडस्पीकर पर एक बहुत ही अजीब अनाउंसमेंट होती है और फिर ठीक 2 बजे कुछ ऐसा आता है जो इस दुनिया का है ही नहीं। ये टाइमलाइन हर गुजरते मिनट के साथ टेंशन को एकदम पीक पर ले जाती है। तो चलिए सीन को थोड़ा विजुलाइज करते हैं। माहौल एकदम डरावना था। आरव को बताया जाता है कि अब आगे का रास्ता सीधा सुबह ही खुलेगा, तो वो ट्रेन से उतर जाता है। अब वो वहां बिल्कुल अकेला है। आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही है, कड़कती बिजली चमक रही है, लेकिन स्टेशन पर ना कोई चाय वाला, ना कोई पैसेंजर, बस एक खौफनाक डरा देने वाला सन्नाटा। ये भारी बारिश और अकेलापन मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बनाते हैं जिससे आरव का निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यहीं पर सबसे चौंकाने वाली चीज होती है, आरव ने किसी को नहीं बताया था कि वो कहाँ फंसा है, राइट? लेकिन तभी स्टेशन के एक बहुत पुराने जंग लगे लाउडस्पीकर से अचानक एक आवाज गूंजती है, यात्री आरव, कृपया प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएं। कोई जनरल अनाउंसमेंट नहीं, सीधा आरव का नाम। लॉजिकली सोचें तो ये पूरी तरह इम्पॉसिबल है। और बस यहीं से ये कहानी एक नॉर्मल थ्रिलर से एक पैरानॉर्मल नाइटमेयर में बदल जाती है। अब उस अजीब सी आवाज का पीछा करते हुए आरव डरते डरते प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ बढ़ता है और जैसे जैसे वो आगे जाता है वो जगह और भी ज्यादा डरावनी लगने लगती है। वहां की टूटी फूटी बेंचें, बार बार झिलमिलाती हुई लाइटें और दीवारों पर लटके पुराने फटे पोस्टर्स, ये सब चीख चीख कर बता रहे थे कि प्लेटफॉर्म 2 कोई नॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से ये जगह वीरान और शापित पड़ी हो। तभी ना कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अंधेरे में आरव को सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में एक लालटेन है। वो आरव को एक बहुत ही भयानक चेतावनी देता है, बेटा, यहां रात में नहीं रुकना चाहिए क्योंकि रात 2 बजे जो ट्रेन आती है उसमें कोई जिंदा नहीं होता। ये वार्निंग इस पूरी कहानी का सबसे क्रूशियल रूल सेट कर देती है। और इसके ठीक बाद सोर्स के मुताबिक वो बूढ़ा आदमी उस घने अंधेरे में अचानक गायब हो जाता है। उस वार्निंग को सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। आरव खुद को तसल्ली देता है कि शायद ये सब उसका वहम था और वो भागकर एक खाली वेटिंग रूम में छिप जाता है। वहां एकदम सन्नाटा था, सिर्फ एक पुरानी घड़ी की टिक टिक आवाज आ रही थी। और फिर अचानक से पूरी लाइट कट जाती है। पूरा स्टेशन एक भयानक खुप अंधेरे में डूब जाता है। और सच कहूं तो ये अंधेरा सिर्फ बिजली जाने का नहीं था, ये किसी बहुत बड़े खतरे का सिग्नल था। उस घुप अंधेरे में कुछ ऐसा होता है जो दिमाग को चकरा देगा। आरव को बाहर से एक ट्रेन की तेज सीटी सुनाई देती है। सीटी की आवाज लगातार तेज हो रही थी। वो बाहर देखता है, लेकिन पटरियां एकदम खाली थीं। सीटी की आवाज आ रही है, लेकिन ट्रेन कहीं नहीं है। आवाज और बिना किसी ट्रेन के खाली पटरियों का ये जो क्लैश है ना, ये डर को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। मतलब साफ था, वहां जो भी हो रहा था वो हमारी इस फिजिकल दुनिया के नियमों के खिलाफ था। और फिर घड़ी में बजते हैं रात के 2। भारी धुएं के गुबार के बीच से वो भूतिया ट्रेन फाइनली प्रकट होती है। खिड़कियों से जो नज़ारा दिखता है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अंदर बैठे सारे यात्री बिल्कुल बुत बनकर बैठे हैं, एकदम शांत। उनके चेहरे असामान्य रूप से सफ़ेद हैं, जैसे शरीर में जीवन का एक कतरा न बचा हो। और सबसे खौफनाक बात, ट्रेन रुकते ही उसके दरवाजे अपने आप बिना किसी सहारे के खुल जाते हैं। अब उन खुले दरवाजों से एक छोटी बच्ची नीचे उतरती है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। वो धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ती है, एक अजीब सी स्माइल देती है और कहती है, तुम देर से आए हो, बस इतना ही। लेकिन ये एक लाइन कितनी रहस्यमयी है ना। इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो आरव का ही वेट कर रही थी? इस एक डायलॉग ने आरव को सीधे उस पारलौकिक घटना से कनेक्ट कर दिया।
उस लड़की के इतना बोलते ही स्टेशन की लाइटें पागलों की तरह जलने बुझने लगती हैं और वो लाउडस्पीकर फिर से आरव का नाम पुकारने लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आरव ही क्यों? इतने सारे लोगों में से इस भूतिया स्टेशन ने और उस ट्रेन ने स्पेशली आरव को ही अपना टारगेट क्यों बनाया? इसका जवाब हमारे सोर्स के अगले हिस्से में बड़ी चालाकी से छुपा हुआ है। दहशत के मारे आरव उस स्टेशन पे बेतहाशा भागने लगता है। उसे लगता है ये स्टेशन कभी खत्म ही नहीं होगा। तभी भागते भागते दीवार पे लगे एक पुराने न्यूज़पेपर कटिंग पर उसकी नज़र पड़ती है और उस हेडलाइन में सब कुछ क्लियर हो जाता है। उसमें लिखा था, 10 साल पहले कालीपुर स्टेशन पर भयानक ट्रेन हादसा, सभी यात्रियों की मौत। जी हाँ, ये है वो भयानक सच। वो सफ़ेद चेहरे वाले यात्री, वो सब उसी 10 साल पुराने दर्दनाक हादसे के शिकार थे। लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा झटका बाकी था। उस न्यूज़पेपर की कतरन में एक फोटो भी छपी थी और वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि उसी छोटी काली आंखों वाली लड़की की थी जो अभी-अभी आरव से मिली थी। ये वो मोमेंट था जब सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट हो गए। आरव को रियलाइज हो गया कि वो जिन लोगों को देख रहा है वो इंसान नहीं बल्कि 10 साल पहले मरे हुए लोगों की भटकती हुई आत्माएं हैं। और ठीक उसी पल वो लालटेन वाला बूढ़ा आदमी फिर से उसके सामने आ जाता है। वो आरव के कंधे को जोर से पकड़ता है, उसे स्टेशन से बाहर की तरफ धकेलता है और कहता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सूरज निकलने तक पीछे मुड़कर मत देखना। इस एक्सप्लेनर के सोर्स में सर्वाइवल का ये आखिरी और सबसे बड़ा रूल है, एक स्पष्ट निर्देश जिस पर आरव की जान टिकी थी। तो अब गेम का बस एक रूल था, पीछे मुड़कर मत देखना। सुनने में बहुत आसान लगता है ना? लेकिन सोचिए, जब पीछे से खौफनाक आवाजें आ रही हों तो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी अपनी क्यूरियोसिटी, उसे मुड़ने पर मजबूर कर देती है। आरव इसी एक रूल को अपने दिमाग में फिक्स करके स्टेशन से बाहर उस घने और अंधेरे जंगल में पागलों की तरह दौड़ने लगता है। वो भाग रहा है और तभी उसके ठीक पीछे से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले एक बहुत ही अजीब और डरावनी हंसी। जरा सोचकर देखिए, आप अपनी जान बचाने के लिए एक अंधेरे जंगल में दौड़ रहे हैं और आपके बिल्कुल पीछे कोई जोर जोर से हंस रहा है। यह हंसी कोई मजाक नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक थी। वो ताकतें चाहती थीं कि आरव डर के मारे अपना कंट्रोल खो दे और एक बार पीछे मुड़कर देख ले। कुछ ही देर में वो हंसी अचानक से रोने की आवाज में बदल जाती है। कभी डराना तो कभी रोकर दया मांगना। ये पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। वो आवाजें धीरे धीरे इतनी तेज हो गईं जैसे कोई बिल्कुल उसके कदम से कदम मिलाकर भाग रहा हो। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आरव की विल पावर को तोड़ने के लिए किया जा रहा था। और फिर टेंशन एकदम पीक पर पहुंच जाती है। भागते भागते आरव को महसूस होता है कि कोई एकदम उसके कान के पास आ गया है और तभी एक बर्फीली ठंडी फुसफुसाहट उसे सुनाई देती है, आरव पीछे देखो। बाप रे, ये उस रात की सबसे बड़ी परीक्षा थी। हमारे सोर्स के मुताबिक अगर आरव उस फुसफुसाहट के झांसे में आके मुड़ जाता तो वो अगली सुबह कभी नहीं देख पाता। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने बूढ़े आदमी की बात को कस के पकड़ कर रखा। यूं ही बेतहाशा भागते रहने के बाद फाइनली वो पल आता है। आसमान में सुबह की पहली किरण फूटती है और जैसे ही वो पहली रोशनी जमीन पर पड़ती है, एकदम से सन्नाटा छा जाता है। वो हंसी, वो रोना, वो खौफनाक फुसफुसाहट, सब कुछ एक सेकंड में गायब, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। फाइनली रोशनी ने उस भयानक अंधेरे और खौफ को हरा दिया था। अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा शौक। सुबह होने पर जब आरव रुकता है और फाइनली पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कुछ नहीं था। कोई स्टेशन नहीं, कोई ट्रेन नहीं, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ एक घना जंगल था। सोर्स यहां आकर रियलिटी और भ्रम के बीच का फर्क ही खत्म कर देता है। क्या वो कालीपुर स्टेशन सिर्फ रात के अंधेरे में ही जिंदा होता है? ये सवाल बस दिमाग में घूमता रह जाता है। आरव बिना एक पल गवाए उस जंगल से बाहर निकल आता है और लकीली अपनी जान बचा लेता है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। आरव भले ही बच गया, लेकिन कालीपुर स्टेशन का वो श्राप, वो भयानक लूप आज भी एक्टिव है। हमारा सोर्स साफ इशारा करता है कि वो फैंटम प्लेटफॉर्म हमेशा अपने अगले शिकार का इंतजार करता है। और इसी खौफनाक नोट पर यह स्टोरी खत्म होती है। कुछ महीनों बाद एक और अनजान यात्री उसी स्टेशन पर रात के अंधेरे में फंस जाता है और रात के ठीक 2 बजे वही पुराना जंग लगा लाउडस्पीकर फिर से ऑन होता है, यात्री कृपया प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएं। क्या हम सच में जानते हैं कि जिन अनजान रास्तों पर हम चलते हैं वहां अंधेरे में हमारा इंतजार कौन कर रहा है?
इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शायद इस कहानी से एक ही सबक मिलता है, कभी कभी अनजान रास्तों पर पीछे मुड़कर न देखना ही सबसे बेहतर होता है।